ग्रेट। ठीक है, तो आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली जो मेरा आने का मकसद था कि हमारे साथ जितने भी नए लोग जुड़े हैं, पहले तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जितने नए लोग पहली बार ग्रीन प्लानेट के बारे में जान रहे हैं, ग्रीन प्लानेट के में बिज़नेस करना चाहते हो, प्लीज़ एक बार मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें और ये बता सकें कि इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है और ये बिज़नेस कैसे बहुत बड़ा बिज़नेस है। ग्रेट सर, संदीप आंजने जी, ग्रेट सर। तो ये नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, जो पुराने लोग हैं उनका भी वेलकम है सभी का। और मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके। ग्रेट बनकर सर, थैंक यू आपके आने के लिए सर। चलिए, तो आज मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नमस्ते, नमस्ते। ग्रेट, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूँ और सभी का वेलकम है इस मीटिंग में। वेलकम टू मिशन सेव द मदर अर्थ। ग्रीन प्लैनेट कंपनी की शुरुआत की हम बात करेंगे। ग्रीन प्लैनेट कंपनी की शुरुआत 2000 में हुई। 2000 में एक रिपोर्ट आई, 2000 से 2002 में एक रिपोर्ट आई हिडन हंगर की। उसमें बताया गया कि लोगों में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो लोगों में पाई गई। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब हमारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन जो वो कर रहे हैं उसमें उनको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, नई नई समस्याएं, नई नई बीमारियां, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम होने लगा। तो इसी कंपनी ने इस मिशन को, एक विजन को देखते हुए हमने इस मिशन की शुरुआत की, जिस मिशन का नाम है मिशन सेव द मदर अर्थ, कंपनी ग्रीन प्लैनेट बायोप्लस। और आप कभी भी किसी बिजनेस को करते हैं तो उसके पीछे की जो सोच होती है वो उस बिजनेस को बड़ा लेकर जाती है। क्योंकि जैसे इस मिशन की सोच है कि हमें धरती माँ को बचाना है। किन से बचाना है? हमें धरती माँ को बचाना है केमिकल पेस्टिसाइड के इफेक्ट से, और हमें लोगों को न्यूट्रिशन फूड देना है। क्योंकि आप किसी भी आदमी को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपके पास एक मिशन और विजन होना चाहिए। हमारा मिशन सेव द मदर अर्थ और हमारा विजन वी चेंज द नेशन। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बात आती है, आपको पता है ग्रीन प्लांट 2000 में शुरू हुई और 2000 से लेके आज 2025 तक का सफर है। और हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस ढूंढ रहे हैं कि हमें लाइफ में सक्सेस होना है। आप किसी बिजनेस में जाते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी, चाहे कपड़ों की दुकान खोलते हैं, चाहे किराने की दुकान खोलते हैं, चाहे फर्टिलाइजर का काम करते हैं या अदर कुछ भी करते हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, वो बिजनेस क्या है, और हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि 70% लोग वो हैं जो एक एम्प्लॉय रहना पसंद करते हैं, बिजनेस करना पसंद नहीं करते। पर जबकि असली ग्रोथ होती है बिजनेस में। और ग्रीन प्लैनेट एक मिशन के साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप ले। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में फर्क क्या होता है? बिजनेसमैन जो होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपने बिजनेस का ऑनर होता है। और जो एक वर्कर होता है वो काम करता है, बिजनेसमैन भी काम करता है, बिजनेसमैन अपने लिए काम करता है और एक एम्प्लॉय एक बिजनेसमैन के लिए काम करता है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो जो बिजनेसमैन है उसकी सैलरी नहीं होती, पर वो कई लोगों को सैलरी देने के काबिल होता है। पर जबकि एज ए एम्प्लॉय आप सिर्फ एक सैलरी डेली के, आपने एक बजट बनाया होता, मेरा 20,000 सैलरी है तो इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना यहाँ करना है, और आपके पास ग्रोथ के सिर्फ 10 से 15% चांसेस होते हैं। पर बिजनेस में आप इसको डबल ट्रिपल 4 गुना कर सकते हैं। और इसमें बिजनेस में रिस्क, हाई रिस्क है। रिस्क क्या है? प्रॉफिट लॉस का। रिस्क क्या है? आपके मार्जिन्स का। और अगर आप जिंदगी में जीने आए हैं, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो हाई रिस्क
मीन्स हाई प्रॉफिट, लो रिस्क मीन्स लो प्रॉफिट। जॉब में आपको लो रिस्क होता है, आप एक फिक्स्ड इनकम के पास होते हैं, काम चलेगा मालिक का, नहीं चलेगा तो भी उनका। पर बिजनेस में आप बड़ा काम कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं आप। बिजनेस में आपने देखा होगा, आपके अगर आप में से कोई जॉब करते हैं तो उनके जो सीनियर्स होते हैं या जो मेन बिजनेस जिनका रन हो रहा होता है, वो कंफर्टेबली जोन में आप लोगों से काम करा के अपना बिजनेस रन करते हैं। और बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में देखिए, बिजनेस करना, ग्रीन प्लैनेट बिजनेस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बिजनेस करने से पहले, ये जो मैंने बिजनेस मैन और एम्प्लॉय की बताया ये कॉमन चीजें हैं, पर बिजनेस करने के लिए आपको कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं वो जरूरी होते हैं। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, पर बिजनेसमैन बनिए। जब बिजनेसमैन बनते हैं तो बिजनेस का बिजनेस सिलेक्शन फॉर्मूला होता है। आप कोई भी बिजनेस ऐसे शुरू नहीं कर सकते, आपको बिजनेस सिलेक्शन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, जिसमें आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे आप गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं या समोसे की दुकान खोलते हैं, तो आप एक लिमिटेड एरिया तक ही उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, करोड़ों में अरबों में कमाना चाहते हैं और एज ए बिजनेसमैन आना चाहते हैं, तो आपको ये बिजनेस सिलेक्शन फॉर्मूला पे काम करना बहुत जरूरी है। पहला आता है डिमांड। आप भी जिस भी प्रोडक्ट की बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए हम आज की डेट में गोल्ड का व्यापार करते हैं, तो गोल्ड किन लोगों को चाहिए? चाहिए सबको। और अफोर्ड कौन कौन कर सकता है? क्योंकि गोल्ड हमेशा इमरजेंसी के लिए या फैशन के लिए खरीदा जाता है। वो बिजनेस के लिए जो सुना रहा है, बेच रहा है, वो ही करता है। अदर जो लोग होते हैं वो सिर्फ उसको सेविंग के लिए या अच्छे बुरे समय के लिए संभालते हैं। तो बिजनेस की डिमांड, अगर हम फ्रिज की बात करें, की बात करें, फ्रिज का बिजनेस खोले, तो अगर आप एक कस्टमर को एक बार फ्रिज देंगे तो अगले 15 साल वो आपके साथ अटैच नहीं रहेगा। 15 साल बाद अगर कोई और ब्रांड, कोई अदर चीज आई, तो उसके साथ अटैच आ जाएगा। और तो इसमें जो होता है, लॉयल कस्टमर आपके बाद नहीं जुड़ पाते, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। आज आप फ्रिज खरीदेंगे तो अगला 15 साल बाद। दूसरा, डिमांड। आज की डिमांड क्या है? अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपनी मीटिंगों में, 1960 में, 1970 में रेडियो ट्रांजिस्टर का जिन्होंने काम किया उन्होंने बहुत मोटा पैसा छापा। आप में से भी कई लोग होंगे। 1980 में जो ये टीवी का जिन्होंने व्यापार किया, टीवी ठीक करने का या टीवी बेचने का, उन्होंने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद बात करूंगा 1990 में, 1990 में, तो टीवी ने अगला लिया कंप्यूटर। पहले क्या होता था, 90 में जिन्होंने कंप्यूटर का काम किया या जिनके बच्चों को कंप्यूटर आता तो बोलते थे बहुत पढ़ा लिखा है जी, कंप्यूटर चलाता है। आज की डेट में एक 5वीं क्लास का बच्चा भी कंप्यूटर चलाना जानता है। अगर 2000 की बात करूं तो 2000 में मोबाइल का दौर आया। जिन्होंने बिजनेस किया मोबाइल का, चाहे उन्होंने मोबाइल खोले या बेचे, या एसटीडी सबसे पुराना, आप में से कई लोग होंगे जिनकी एसटीडी होगी, वो बिजनेस भी था, उसकी डिमांड उस टाइम थी। पर आज अगर हम एसटीडी खोलेंगे तो हमारे पास कस्टमर जीरो आएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारे मोबाइल फोन है आजकल सबकी इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री है, तो बिजनेस का स्कोप जीरो है। और दूसरी बात करेंगे सप्लाई की, प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजमेंट, कि आपके एरिया में प्रोडक्ट की सप्लाई जो आप देते हो वो किस तरह होती है। तीसरा होता है प्रॉफिट मार्जिन। किसी भी बिजनेस को करेंगे, अगर मैं बोलता हूं कि आप किसी होलसेलरशिप लेते हैं, किसी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं, तो आपको लगभग 5 से 7 करोड़ चाहिए पूरी स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए। अगर हम बात करें आप एक डिस्ट्रिक्ट का लेते हैं तो उसमें भी आपका कम से कम 30 से 35 लाख, और अगर एक डिस्ट्रिक्ट की लेते हैं तो 15 से 20 लाख, और एक अपने ही एक मिनी स्टोर लेते हैं, रिटेल स्टोर लेते हैं, तो मिनिमम आपको 5 लाख का बिजनेस का पैसा लगता है। और उसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, जो सबसे बड़ा है उसको प्रॉफिट मार्जिन होता है 2%, उससे छोटे को 3%, जो रिटेलर होता है उसको 4-5%, 6%, 10% तक मिलता है। और प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तीसरी बात करें रिपीट सेल। आप कोई भी धंधा करते हैं, बिजनेस को देखते हुए, सिलेक्शन करते हुए, आपका सबसे मेजर होता है
रिपीट सेल, कि जिस व्यापार में मैं हूं, जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, उसमें रिपीटेशन, उसकी रीडिमांड कितनी है। अगर आप कोई खाने का व्यापार खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो उसमें आपने एक दिन खाना आपके पास खाया, दूसरे दिन भी कस्टमर आ सकता है, वो तीसरे दिन भी आ सकता है। आप अगर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें रीडिमांड ना हो, तो वो बिजनेस भी फेलियर में आ जाता है, या सीजनल बिजनेस है। अगर, और तीसरी जो मेन की है वो है डुप्लीकेट योर बिजनेस। क्या आप एक फ्रेंचाइजी खोलते हैं या आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो आप उस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, पर आप जब अपने रेस्टोरेंट के थ्रू अदर रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ब्रांचेस खोलते हैं, तो आप क्या होता है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट बन जाते हैं, होटलर की चेन बन जाते हैं, ये होता है। पर इन सब में मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि वाई ग्रीन प्लैनेट। इन सबको आप देखेंगे, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट मार्जिन, सेल, रिपीट सेल, डुप्लीकेट योर बिजनेस में सबसे मेजर है वाई ग्रीन प्लैनेट। हमें ग्रीन प्लैनेट का, आज जिस मीटिंग में हम बैठे हैं कि ग्रीन प्लैनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पर ग्रीन प्लैनेट क्यों? बिजनेस तो बहुत है, उनमें ये चीजें भी होंगी, पर ग्रीन प्लैनेट क्यों? ग्रीन प्लैनेट इसलिए क्योंकि, पहले मैं एक एक करके टिक करूंगा, आप भी अपनी कॉपी पे लीजिए। डिमांड, ग्रीन प्लैनेट आपको पता है, हेल्थ केयर, वेटनरी, होम केयर, क्लोथिंग, इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की रेंज है, और होम केयर है, हेल्थ केयर है, अदर चीजें हैं, ये सभी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है। हमारा जो कोर है वो है एग्रीकल्चर। और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, सबकी कैलकुलेशन, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की, आपकी फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की सेल 5,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक है। अब यहां बोलेंगे 50,000 करोड़ बड़ा बोला, बड़ा नहीं, यहाँ पे नासिक से भी लोग हैं, उनके एक डिस्ट्रिक्ट में 50,000 करोड़ का कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर बिकता है। और मैं ग्रीन प्लैनेट को कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बोलता, मैं कमर्शियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलता हूं, क्योंकि यहां पर वो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, वो ग्रोथ प्रमोटर यूज करवा रहे हैं, वो हम पेस्टिसाइड, वो इंसेक्टिसाइड, वो ऑर्गेनिक प्रॉम, ऑर्गेनिक डीपे, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं जो फार्मर ने अपने खेत में इस्तेमाल करना ही करना है। कमर्शियल क्यों? क्योंकि फार्मर आज की डेट में बिजनेसमैन है। जब वो आपके प्रोडक्ट यूज करता है अपने खेतों में, अपने खेतों में यूज करने के बाद उसके आप उत्पादन को बढ़ाते हैं, उत्पादन बढ़ने से उसकी जो ग्रोथ हुई है, जो उसके धान चावल या अदर चीज को हम लेंगे, उसकी ग्रोथ हुई है, वो क्या कर रहा है, वो मार्केट में जाके बेच रहा है, मार्केट में बेच रहा है, उसके बदले में क्या ले रहा है, पैसा। तो क्या हुआ, ये कमर्शियल है। जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाया जाता है, खेती में बीज लाए जाते हैं, रॉ मटेरियल को बनाने के लिए जो लेबर लगती है, हमारे यहाँ भी लेबर लगती है, जो फर्टिलाइजर चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। और सबसे बड़ा डिमांड आज की डेट में, सबसे बड़ा धंधा एग्रीकल्चर का है, बिजनेस सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का है, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में 5,000 से लेके 50,000 करोड़ तक का बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है। ये कोई नया नहीं है, हो रहा है। हम उसमें कितना शेयर लेते हैं ये हमारे ऊपर है। दूसरा, सप्लाई मैनेजमेंट। सप्लाई मैनेजमेंट में कंपनी की, ग्रीन प्लैनेट की बात करूं तो ग्रीन प्लैनेट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया अपने वेयर हाउसेस खोले हुए हैं। जैसे मेन हेड ऑफिस कंपनी का जलंधर में है, इसके बाद सब ब्रांच हमारी पूना में, ठीक है, जहाँ पे, इसके बाद शिमोगा में, उसके बाद मैसूर में, उसके बाद चिकबल्लापुर में, कानपुर, अगर यूपी की बात करूं तो कानपुर और गाजीपुर मेजर हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे हमने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशनशिप रखी हुई है, जहां से विद इन 24 आवर या 48 आवर आपके पास प्रोडक्ट मिल जाता है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, कंपनी आपको ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करती है, कि अगर आपके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर या 500 या 1,000, पूरे इंडिया में कहीं भी आपको एक बॉटल भी चाहिए होगी, तो आप कंपनी से पोर्टल में आकर वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको आपके आईडी में आपको एज इट इज मिल जाता है। ये सप्लाई चेन इतनी बड़ी हमने सिस्टम सेट किया है, आने वाले टाइम में इसको और अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट प्रोवाइड हो। प्रॉफिट मार्जिन ये सबसे बड़ा की है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे
तो मैं आपको आगे प्लान में भी दिखाऊंगा और यहाँ पे भी बताऊंगा। ग्रीन प्लैनेट, देखिए आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं, मैं चैलेंज ओपन बोलता हूँ, आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं ना, उसके प्लान को A, B, C, D, E, F, G, H मत देखिए, उसको उल्टा करके देखिए। क्योंकि पैसा कहां से आना है, जो कंपनी डिवाइडेशन दे रही है। हमारे प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अगर आप सेल्फ सेल करते हैं तो लगभग 60%, क्योंकि एमआरपी डीपी का 40% मार्जिन है। इसके अलावा कंपनी के जीपीएस देते हैं, उस पर 22% या 16% आपको मिलता है। लॉयल कस्टमर को कंपनी 22% तक देती है, लॉयल जीपीएस जो है, रॉयल्टी जीपीएस जो है। ठीक है, इसके अलावा पीवी, ज्वाइनिंग और जनरेशन और बाइनरी का कंपनी ने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कि कस्टमर को आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, मिशन में लेके आना है, और वो ऑटोमेटिक उस सर्कल में आके आपकी टीम को भी डेवलप करेगा, उसमें आप भी पैसा कमाएंगे और वो आदमी भी खुद को डेवलप करता जाएगा टाइम टू टाइम। मैं आगे आपको प्लान में दिखाऊंगा। प्रॉफिट मार्जिन का अभी मैंने बताया आपको 60% तक प्रॉफिट है, 60% तक आपको एज ए रिटेलर, एज ए कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आपको मार्जिन मिल जाता है। डुप्लीकेट बिजनेस, रिपीट सेल, सॉरी यहां मैं स्किप कर गया, रिपीट सेल हमारी सबसे बड़ी रिपीट सेल है। क्योंकि मैं एग्जांपल देता होता हूं कि अगर आप पेन कॉपी उठाइए, मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं, आप पेन कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए, हमें अगर 1 लाख जिंदगी में कमाना हो, हमें अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना हो, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट है, रिपीट सेल उनकी बहुत बल्क में है। सॉरी, मैं सुन, एक सेकेंड सर, चलिए कोई नहीं। सबको आवाज आ रही है ना सर? आवाज आ रही है सर? जिनको आवाज नहीं आ रही मेरे हिसाब से बताइए, बताए नो, आवाज आ रही है मेरी सर? सोलंकी जी आवाज आ रही है? राजेंद्र सोलंकी जी, ठीक है। भार्गव जी आवाज आ रही है? सर जिनको आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा बाहर आइए और सुनिए। रिपीट सेल पे थे, देखिए एग्रीकल्चर मार्केट बहुत बड़ी है, और रिपीट सेल की बात करेंगे तो अगर आप एक फार्मर को अपने दिल से जोड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट लेते हैं, उसको रिजल्ट देते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर सर्विस देते हैं, तो हर बार वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। क्योंकि उसने साल में मिनिमम 1 एकड़ से 3 या 4 फसलें लेता है, और अगर वो 4 फसलें लेता है तो वो साल में आपका 4 बार ग्राहक बनेगा। मतलब उसको 4 बार आपसे प्रोडक्ट लेना है, और हर तरह की रेंज है। वो यही नहीं, जब उसके सोइंग का टाइम होगा वो आपसे सीड ट्रीटमेंट लेगा, जब ग्रोथ का टाइम होगा आपसे ग्रो ब्लूम नाइट्रोकिंग लेगा, जब फ्लावरिंग का टाइम होगा आपसे ब्लूम लेगा, जब कोई बीमारी आएगी, माइट्स की समस्या आएगी, अदर आएगी, पेस्ट आएगी, तो वो प्रोडक्ट लेगा। जिंक की चाहिए वो मिलेगा, 19 19 20 20 13 0 52 सब कुछ अवेलेबल है। रिपीटेशन कितनी है, मतलब एक कस्टमर अगर आप बनाते हैं तो आप उसको साल में 3 बार सप्लाई ऑफ गुड्स दे सकते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई दे सकते हैं। और रिपीट सेल में आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है। आप एक छोटी सी बात कीजिए, रिपीट सेल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई भी आदमी अपने 100 फार्मर बना सकता है, हाथ खड़ा कीजिए कमेंट में सर, आप चैट बॉक्स में अपना हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग हैं जो पूरे साल में सिर्फ 100 कस्टमर बना सकते हैं ईमानदारी से? बहुत बढ़िया। जिनके हाथ खड़े नहीं है, मैं समझ सकता हूं वो अपनी शक्तियां भूल गए हैं। क्योंकि 100 कस्टमर बनाना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 100 कस्टमर आप एक लेके चलिए। अगर मैं सिंपल 100 कस्टमर बनाता हूं, और एक कस्टमर के सिर्फ 4 एकड़ है, कितने? 4 एकड़, तो टोटल कितना हुआ? 400 एकड़ हो गया। और 400 एकड़ में अगर एक आदमी 1 एकड़ में सिर्फ 10,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो आपका बिजनेस होता है 40 लाख का। कितने का?
40 लाख रुपए का, और 40 लाख में आपको कंपनी की तरफ से जीपीएस में 16% बनता है, तो वो बनता है 6,40,000 रुपए, 6,40,000 रुपए। और कंपनी आपकी परचेज के ऊपर जो आपको एज ए बाइनरी या पीवी, या मैं आपको आगे सिस्टम बताऊंगा, उसमें अगर आपको 20% ही रिटर्न देती है, लेने वाले तो हमारे जैसे वाघमोड़े जी हैं 35-35% तक लेते हैं, तो अगर 20% भी कंपनी देती है तब भी आपका बनता है 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। 8 लाख आपको कमीशन आई और 6,40,000 का आपको जीपीएस का प्रॉफिट आया, तो आपकी टोटल हुआ 14,40,000 रुपए। कितने? मात्र 100 कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई देने पर और उनको सर्विस देने पर। क्या ये बड़ा टास्क है? बिल्कुल आसान है। ये प्रॉफिट और रिपीट सेल की ताकत से हो सकता है। और डुप्लीकेट योर बिजनेस, तीसरी चीज, आप कभी भी अपनी फ्रेंचाइजी खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, मान लीजिए आपने कपड़ों का व्यापार किया या आपने फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका प्रोडक्ट सप्लायर को देंगे, आपका इतना ही बिजनेस रहेगा। पर अगर आप अपने जैसी अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग जगह खोलना चाहे, तो क्या आपने जो फैक्ट्री वहां पे खोली है, क्या वो लॉयल्टी के साथ आपका काम चलाएंगे? आप किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर विश्वास करके उसको फैक्ट्री हैंड ओवर नहीं कर सकते हो, तो आपके डुप्लीकेशन के चांसेस 0 रहते हैं। डुप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब आप फ्रेंचाइजी सिस्टम में हो, जो ग्रीन प्लैनेट में अवेलेबल है। यहां से आप चाहें तो 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 या 1000 किलोमीटर भी दूर आप किसी आदमी को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप जूम मीटिंग के बिजनेस माध्यम से वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आप हमारे बीच में कई लीडर हैं जिनका कई स्टेट्स में काम चल रहा है, वो कहां से डुप्लीकेट हुए? इसी फॉर्मूले से। इसलिए ग्रीन प्लैनेट बिजनेस के लिए आपकी राइट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट मार्जिन, रिपीट सेल, बिजनेस डुप्लीकेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलता है। और इससे भी बड़ा कारण ग्रीन प्लैनेट क्यों करना है, वो है ग्रीन प्लैनेट की प्रोफाइल। ये हमारा मिशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी कंपनी है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पर हमारी लैब है, वो है यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इसके अलावा ग्रीन प्लैनेट एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ग्रीन प्लैनेट आपके लिए एक सिंगल ग्रीन प्लैनेट है, पर बेसिकली ग्रीन प्लैनेट जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जो ग्रीन प्लैनेट की खासियत क्या है? जो ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट्स है, ये मदर कंपनी है। इसके बाद जीपी ऑर्गेनिक्स, आपको जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसकी जो बॉटल आती है वो हमारी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। जीपी ऑर्गेनिक ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहां पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है करते हैं। और ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट्स जो मदर कंपनी है वो मार्केटिंग करती है। जीपी बायोप्लास जहां पे बॉटल यूनिट है, यहाँ पे हमारी बॉटल्स बनती हैं जिनमें हम पैकिंग करके आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। डिक्सन फार्मा ये हमारा हेल्थ केयर का सबसे बड़ा यूनिट है, फार्मास्यूटिकल का। इसमें सभी जो हेल्थ प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो कैटल फीड भी हो, वो भी यहीं पर बनाए जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारा तलवाड़ा में है। बाकी जो 3 यूनिट है ये जलंधर में। जीपी ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट्स जो है के हेड ऑफिस में आप लोग में से कई आए होंगे। इसके अलावा जो जीपी ऑर्गेनिक है, इसका ऑलरेडी 15 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है। आप यूट्यूब पे इसको सर्च भी मार सकते हैं, अगर किसी को वीडियो चाहिए हो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर चलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग है, देखिए आपको यहाँ बैरल दिख रहे होंगे, ये हमारे प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है। ग्रीन प्लैनेट इंडिया की इकलौती कंपनी है जो बैक्टीरियल बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, जिसने एक ही प्रोडक्ट में 50 तरह के बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन मार्केट में प्रोवाइड किया है, और वो भी अच्छे रिजल्ट के साथ। और हम पिछले 23 सालों से इस मिशन में, इस कंपनी को चलाने में लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी की मेन हाईवे पे, जी रोड पे कंपनी का ऑफिस है। हमने कुछ तस्वीरें हैं हमारी, ये हमारे गोडाउन्स हैं। ये जलंधर पंजाब का गोडाउन है जहां से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दी जाती है। ये हमारा जिस प्लांट की बात कर रहा था मैं, जीपी ऑर्गेनिक्स, वो है जो 15 एकड़ का पूरा प्लांट है। इसमें ही जीपी बायोप्लास्ट, डिक्सन फार्मा और जीपी ऑर्गेनिक सभी है। ये देखिए पूरा प्लांट है। ये पार्किंग एरिया है, इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। ये अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जहाँ पे ये सभी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।
और हम किन किन चीजों में डील करते हैं? हम क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसमें हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन में प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हमारे नीम ऑयल हो गया, या वायरोसॉल, ऑर्गोमाइड, पेस्टोहिट, या आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको चीजें चाहिए होती है। इसके न्यूट्रिशन में ग्रो ब्लूम, नाइट्रोकिंग, स्ट्रेस आउट, जो आपको, मैं प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, ये अपॉर्चुनिटी मीट है। पेट केयर में हमारे पावर मिल्क या स्ट्रेस ऑफ या मिनरल मिक्सचर, ये प्रोडक्ट है, मुर्गियों के लिए प्रोडक्ट है। ग्रोसरी में दालें वगैरह आती है। हेल्थ केयर में हर तरह की जो क्रॉनिक डिसीज है उसके इलाज के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा होम केयर की पूरी रेंज है, जिसमें आपको राइस ब्रान ऑयल, चाय पत्ती, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। आज की डेट में ग्रीन प्लांट में लगभग 170 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिनको आप इजी से मार्केटिंग कर सकते हैं। ये हमारा मिशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर हम बात करें तो आज की डेट तक, आज तक हमारे पास इंडिया में, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे आउटलेट की बात कर रहा हूं, लगभग 30,000 आउटलेट, पूरे एक्टिव आउटलेट की बात कर रहा हूं सर। हमारे लगभग 30,000 एक्टिव आउटलेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। कई हमारे जो 30,000 आउटलेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्टिव आउटलेट है, लाखों ही लाखों फार्मर्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर है। क्योंकि आप में से भी अगर बात करें तो हैंड रेज कीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो 10 साल से ग्रीन प्लैनेट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं। प्लीज हैंड रेज कीजिए या कमेंट में मैसेज डालिए प्लीज, ताकि हम दिखा सके नए लोगों को कि ये कंपनी पुरानी है और पुराने लोग भी हमारे साथ हैं। ग्रेट, थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट जोशी जी, थैंक यू। ग्रेट सर। वर्ल्ड की, अब सर्टिफिकेशन की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक संस्था अपेडा से हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। मींस ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि हमारा प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है, 100% वो प्रोडक्ट है जो किसी भी इंसान या जीवित प्राणी के लिए गलत प्रभाव नहीं डालता। ये हमारे पास, हम जैसे डायरेक्ट सेलिंग में है तो फिक्की के रजिस्ट्रेशन है, और ये हमारा एग्रो इनपुट मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेशंस है। ये हमें तरह तरह के अवार्ड मिले हैं, जैसे ग्लोबल अचीवर अवार्ड, क्वालिटी ब्रांड अवार्ड, राष्ट्रीय उद्योग रत्न, प्राइड ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्योग रत्न, ऑल इंडिया, ऐसे कई सारे अवार्ड हैं जो हर साल ऐड हो रहे हैं, और हर साल कंपनी की शान को, आप लोगों की शान को बढ़ा रहे हैं। आगे बात करें डायरेक्ट सेलिंग, यहां पे मैं आपको सबको क्लियर करना चाहूंगा, जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। यहां पर लोगों को जोड़कर एक ऐसे ग्रुप बनाया जाता है जो मिलकर बिजनेस को बढ़ाने में सहायता करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कई बिजनेस में है, अगर कोई कपड़े का काम कर रहा हो, कोई किराने की दुकान हो, कोई मोबाइल का, उसको जाके पूछेंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो क्या बोलेगा? अरे नहीं, इस धंधे में कोई फायदा नहीं है, बेशक वो 20 साल से कर रहा हो। क्या बोलेगा? इस धंधे में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा डर रहता है कि अगर इसको बताया कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है और इसमें प्रॉफिट है या मार्जिन है या नहीं है, तो क्या करेगा? ये भी ये बिजनेस स्टार्ट ना कर दे। इसलिए वहां पर डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं होते। पर डायरेक्ट सेलिंग में जो है, हमारा जो बिजनेस है, इसमें अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी अदर आदमी को भी बिजनेस शुरू कराते हैं, उसको एज ए टीम लेते हैं, तो यहां पर ग्रोथ की जा सकती है। और ग्रीन प्लानेट डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ये एक आदमी का नहीं है, ये ग्रुप का काम है, टीम का काम है। यहाँ पे आप अकेले करोड़पति नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको अपने नीचे कई करोड़पति बनेंगे तो आपका करोड़ रुपए आना तय है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी बोलता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रीन प्लैनेट पहली कंपनी है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके आई थी, और पहली ही ऐसी कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी लेकर आई।
कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को भी लाने वाली ग्रीन प्लैनेट पहली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को लेके आई। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ग्रीन प्लैनेट पहली नहीं, नंबर 1 कंपनी है आज की डेट में ऑर्गेनिक के अंदर। आप में से जो कौन सी भी आप बिजनेस देख रहे हैं, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस चलता है डुप्लीकेसी से, बिजनेस चलता है आपके प्रॉफिट मार्जिन से, बिजनेस चलता है आपके सिस्टम से। डायरेक्ट सेलिंग में और अदर बिजनेस में आप अगर देखेंगे तो 70% जो पैसा है वो इन लोगों में बांटा जाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट पे जो ऐश्वर्या राय, सलमान खान या अदर कोई भी आके करता है तो उसको कंपनी पे करती है। इसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटरशिप, होलसेलर, रिटेलर होने के बाद जो 30 रुपए की चीज होती है वो यहाँ पर आपको 100 रुपए की मिलती है। और ये 70% जो है ये कंपनी किन लोगों में बांटती है? अपने यूजर्स में नहीं। किन में बांटती है? एडवर्टाइजमेंट में, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में, रिटेलर में, इन लोगों में बांटती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? यही 70% पैसा हम अपने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के थ्रू अपने यूजर्स में, अपने प्रमोटर में, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स में बांटते हैं। ये बिजनेस छोटा नहीं है। देखिए, मैं, कई लोगों को लगता होगा, कई लोग सुनते हैं डायरेक्ट सेलिंग, अरे सेल्स करनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, जिंदगी में हर आदमी सेल्स ही करता है। अगर आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं तो वहां पे आप लड़के को कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे वो कोई प्रोडक्ट हो। क्या दिखाता है? अरे देखो कितना सुंदर है, इसके 4 एकड़ जमीन है, सरकारी नौकरी है। क्या है कि सेल्समैनशिप ही है। आप प्रोडक्ट में भी तो यही बताते हैं, देखिए प्रोडक्ट है, इसमें 16 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जब आप पौधे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे पौधे की ग्रोथ होगी। और यहाँ पे आपको क्या समझाया जाता है? यहाँ पर भी लड़का जब दिखाया जाता है तो क्या होता है? देखो जी कितना अच्छा लड़का है। या लड़की दिखाई जाती है तो क्या है? देखो जी लड़की अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, कपड़ा भी सिलाई करती है, खाना भी बनाती है। क्या क्वालिटीज है? ये सेल्स ही है। आप अपने बेटे को वहां ले जाके उनकी बेटी के लिए सेल कर रहे हैं कि आप हमें इसको अपनाओ, इसको बायो प्रोडक्ट्स को खरीदो। ये सेल्स है। तो सेल्स हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, वहां पर भी तो आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। नौकरी करने से पहले आप क्या करते हैं? अपना रिज्यूम दिखाते हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, देखो सर मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं सेल्स भी कर लेता हूँ, कंप्यूटर भी चलाता हूँ, जरूरत पड़ी तो चाय भी बना दूंगा आपकी। क्या है? ये आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना समय बेच रहा होता है। ये सब सेल्स है। तो यहां पर अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे ब्रांड, अच्छे रिजल्ट वाला प्रोडक्ट हो तो आप मार्केट में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बिजनेस करने के लिए डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप चाहें, अगर आप अपना 50 किलोमीटर एरिया ही कवर कर लेंगे ना तो समझ लो आपने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। 500 या 5000 किलोमीटर भागने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। अब मैं यहाँ पे आपको प्लान प्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है, कि आप किस तरह काम कीजिए और किस तरह बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। अब ग्रीन प्लैनेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है? ग्रीन प्लैनेट में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो बिजनेस में आने के लिए आपको एक हमारी जो ज्वाइनिंग किट होती है, जो 7,000 की डेमो किट होती है, वो परचेज करनी पड़ती है। इसमें 7,000 में लगभग आपको 9,600 का प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है। और उसी में सभी प्रोडक्ट के छोटे छोटे, ऐसी हेल्थ केयर के जिसमें एलोवेरा, नोनी, अलग अलग प्रोडक्ट आपको होता है, इसकी आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो ज्वाइन होने के बाद क्या होता है? अगर आपने जैसे ही वो पैक खरीदा तो उसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट। क्योंकि देखिए, पहले आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो बुकलेट लेके नहीं जा सकते। आपको क्या दिखाना पड़ता है? फिजिकली प्रोडक्ट। और उस किट में 250-250 ml के सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है। और आप जैसे ही वो किट लेते हैं तो आप ये सभी इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे पहली है रिटेल इनकम, दूसरी है डिस्काउंट और डिफरेंस इनकम, वेलकम पैक इनकम, मैचिंग बोनस, रॉयल्टी, स्टार बोनस, जेम बोनस, अदर ऑफर, रिवार्ड्स, ये सभी हैं। अब इसमें इनकम कैसे आती है मैं आपको क्लियर करता हूं आगे चल के। देखिए, पहली है हमारी रिटेल इनकम। हमारी ग्रो की बोतल की बात करें तो ग्रो की बोतल का एमआरपी है 1150 रुपए। कंपनी से 1150 में आती है, जब
की जो डीले पैक खरीदा हुआ है उनके लिए बोतल 735 रुपए की है, तो पर बोतल आपका मार्जिन है 415 रुपए। अगर आप सिर्फ दिन की एक बोतल ही बेचते हो महीने के 30 दिन, तब भी आपको 12,450 रुपए आपके जेब में आ जाते हैं और साल का 1.5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं सिर्फ एक मात्र एक बोतल बेचने में। अब इस एक बोतल को बेचने में क्या गुण चाहिए? कुछ लोगों अरे नहीं सर बहुत महंगी है, मैं आपको सिंपल बताता हूं सर, ये 4 एकड़ की खाद है। कितने की? 4 एकड़ का ग्रोथ प्रमोटर है जिसमें 16 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आप किसी भी फार्मर के पास जाएंगे उसको 1150 का बोलेंगे, आप उसको 1150 बोलोगे तो महंगा है, पर उसको 1150 4 एकड़ का, तो 1 एकड़ का कितने का हुआ बताइए सर? 1 एकड़ का कितने का हुआ? लगभग आपका 300 रुपए का। 300 रुपए एकड़ कोई भी स्प्रे महंगा नहीं है, ठीक है? ये एग्जाम्पल के लिए दिया, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। आगे चलते हैं डिस्काउंट इनकम। जैसे मैंने बताया कि जिनके कार्ड बनेगा कंपनी की तरफ से, उनको कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें कंपनी पैसे डिवाइड करती है। ये डिस्काउंट इनकम है। जैसे आप ज्वाइन होते हैं तो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपने लोगों को जब अपने साथ किट में ज्वाइन करते हैं तो उनको भी बेनिफिट आता है, तो आपको पैसा किस तरह डिवाइड होता है? एक सेकंड, हम यहां से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं किट लेने का क्या फायदा है। किट लेने से आपको पहला तो प्रोडक्ट में आपकी ग्रीन प्लैनेट में एक सब्सिडी कार्ड बन गया है। दूसरा, आप एलिजिबल हैं इस बिजनेस के लिए। और अगर आपने ट्राई पैक से एक्टिव किया है और आप किसी भी एक आदमी को ट्राई पैक से ज्वाइन कराते हैं, अपनी ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर अगर आप एक ही आदमी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको एक आदमी के ऊपर डायरेक्ट इनकम लगभग 1750 रुपए आती है। मैं इसको बाद में दिखाता हूँ टीम का, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको रिटेल इनकम डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो इसको नोट करते जाइएगा। आपको 1150 की बोतल है, जैसे ही आपने सब्सिडी कार्ड बनाया आपको 735 की होगी, और आपने लगभग 7500 रुपए का जब प्रोडक्ट खरीदा तो आपका 15% लेवल होता है, और ये बोतल आपको लगभग कंपनी की तरफ से 710 रुपए की मिलती है। ये जो बीच के 25 रुपए हैं ये आपके बैंक में आते हैं, कंपनी आपको सब्सिडी के लिए आपके बैंक में देती है। ऐसे ही आगे जब आपके 300 पीवी होते हैं तो 705 रुपए लगभग आपको, और 21% पे आते हैं तो 700 रुपए, उससे आगे जाते हैं 695 रुपए 24 लेवल पे, और 28 लेवल पे लगभग ये बोतल आपको 688 रुपए की पड़ती है। क्योंकि हमारी कंपनी ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आप जितना परचेज करेंगे उतना आपको सब्सिडी इसमें शुरू होती रहेगी। और यहाँ पे आप 28% पे आ जाते हो, और यहाँ पर आप एक नई इनकम, ये इनकम कैसे आती है? पीवी बेस्ड आती है। हमने हर प्रोडक्ट के कुछ पीवी रखे हैं और कुछ बीबी रखे हैं। आपको डिस्काउंट आता है पीवी के बेस पे। अगर आप एक ग्रो की बोतल लेते हैं तो इंटू 42 करेंगे जितने पीवी का सामान खरीदा, इंटू आपका परसेंटेज लेवल करेंगे तो आपको ये इनकम आ जाएगी। अब आगे आप प्लान में समझ आएगा आपको धीरे धीरे कि किस तरह ये मार्जिन आपका बनता है। ये जीपीएस है, जैसे ही आपका परसेंटेज लेवल 28 होता है तो आपको जीपीएस में बेनिफिट आता है। आप जीपीएस खरीदते हैं, जीपीएस खोलते हैं, ये ग्रीन प्लैनेट की फ्रेंचाइजी है जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि 30,000 एक्टिव फ्रेंचाइजी है, तो ये है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेने के लिए मात्र आपको 50,000 रुपए देना पड़ता है। 50,000 में कंपनी आपको 8,000 का एक्स्ट्रा मटेरियल, लगभग डीपी पे 16% और एमआरपी पे 22% तक का मार्जिन देती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग जुड़े, उनको प्रोडक्ट चाहिए होगा ना, वो प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे? आपसे। अगर आपके पास फ्रेंचाइजी है, जब वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी परचेज के ऊपर उनको सब्सिडी तो जाएगी, डिस्काउंट रिटेल पर, आपको क्या आएगा? 16% का एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसा कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। तीसरा हम बात करेंगे ज्वाइनिंग। अब आप ज्वाइन हुए, आपने किसी और को ज्वाइन करा है तो आपको क्या बेनिफिट है? अगर आप अपनी ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर किसी भी एक आदमी को ज्वाइन कराते हैं तो कंपनी आपको सीधा 1750 रुपए एक ज्वाइनिंग पे भी आपको देती है। एक ज्वाइनिंग लगाने आप किसी भी आदमी को 7,000 की किट दो, उसको ग्रीन प्लैनेट अपॉर्चुनिटी दी, उसको 9,600 का बेनिफिट हो गया, उसको 9,600 रुपए का प्रोडक्ट मिल गया 7,000 देके, प्लस आपको मिला 1,750 रुपए।
अगर 30 दिन के बाद आप जोड़ते हैं तो आपको 1250 मिलते हैं। इसी में हेल्थ केयर की हमारी छोटी ज्वाइनिंग है 2000 की, उस पे 200 रुपए डायरेक्ट मिलते हैं। उसमें सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट आता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी 2000 से लेके 2500 तक की बनती है। आप फोकस देखिए, एग्रीकल्चर का देखिए, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। अगर मान लीजिए आपने मात्र 4 या 5 या 6 लोगों को ही महीने में अपने प्रोडक्ट किट दी जिससे वो ज्वाइन हुए, एक तो उसको फायदा हुआ, दूसरा आपको एक ही आदमी पे 1750 मिल रहा है, और लाइफ टाइम के लिए 1250 मिलते रहना है जब भी आप किसी नए आदमी को 30 दिन के बाद ज्वाइन करते हैं। अब अगली इनकम जो है, अब उस आदमी को फायदा क्या है? अब वो जैसे ही टाई पैक से कोई आदमी अगर ग्रीन प्लांट कंपनी में ज्वाइन हुआ, तो ज्वाइन होने पे उसको 9600 का प्रोडक्ट मिला, प्लस कंपनी ने उसको 500 रुपए के 12 वाउचर दे दिए। 12 वाउचर क्या है? अब वो अपने, देखिए मैंने क्या बोला, आपको आदमी को सिर्फ सिस्टम में लाना है, सिस्टम उसको ऑटोमेटिक चलाएगा। जैसे ही वो आदमी ज्वाइन हुआ 7000 की किट लेके, कंपनी ने उसको 6000 रुपए के कूपन दे दिए। अब कूपन से क्या है, जैसे ही वो कोई भी ग्रीन प्लांट के 140 प्रोडक्ट में से कोई भी 3000 का प्रोडक्ट लेता है, तो उसको 500 रुपए, लगभग 12 से 13% एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाता है। हर आदमी सब्सिडी के लिए जो डिस्काउंट आना है, डिफरेंस आना है, वो तो आना है, ये अलग बेनिफिट कंपनी ने नया दिया है। हर ज्वाइन करने वाले आदमी को, ग्रीन प्लांट में जुड़ने वाले आदमी को 12 वाउचर सीधे उसकी आईडी ज्वाइनिंग होते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हर महीने के लिए आपके लिए वैलिड होते हैं, 30 दिन तक। अगले 12 महीने हर महीने आपको मिलेगा, ताकि लोग आपके साथ जुड़े तो वो थोड़ा 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 परचेज करते जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगली इनकम है, मैं जैसे बता, ये 15 ऑफर पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब जो 2000 में सिटी वाले ज्वाइन हुए हैं, उनको भी कंपनी 4 वाउचर दे रही है। वो भी हेल्थ केयर का 3000 का प्रोडक्ट लें अगले 4 महीने तक, और साथ में 500 का डिस्काउंट लेते जाए। अब अगली बात करते हैं, ये है हमारी पेयर इनकम। अब मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि आपने किसी आदमी को जोड़ा, एक आदमी को लेफ्ट जोड़ा और एक आदमी को राइट जोड़ा। एक आदमी को जोड़ा अपने अपने इनकम आई 1750 रुपए। एक आदमी को आपने अपने राइट में जोड़ा, सॉरी, तो आपको कितनी इनकम आई? 1750। 1750 1750 कितनी? 3500 रुपए, प्लस मैचिंग हुई, 1:1 के रेशियो से मैचिंग हुई, तो आपको 500 रुपया बाइनरी उसकी भी आएगी। तो आपकी इनकम कितनी होगी? 1750 1750 3500 प्लस 500, कितनी हुई? 4000 रुपए। मात्र 2 लोगों को 7-7 हजार से ज्वाइन करने पे आपको सीधा कंपनी 4000 रुपए का बेनिफिट आपके अकाउंट में, आपके बैंक में दे रही है। सब लोगों को सुन रहा है सर? ग्रेट। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने जिस आदमी को जोड़ा, आपको उसको ज्वाइन कराने पे 1750 आया, और उस आदमी को कंपनी ने अगले 12 महीने के लिए 10% सब्सिडी के वाउचर उसके ज्वाइनिंग के साथ ही दे दिए। मतलब वो 3000 की परचेज करे तो उसको 500 रुपए का एमआरपी पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएगा। अब ये प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, वो चाय पत्ती भी ले सकता है, वो राइस ब्रान ऑयल भी ले सकता है, कुछ भी वो प्रोडक्ट अपनी मर्जी के जो उसको चाहिए वो ले सकता है। क्लियर है? और आपको 500 रुपए आता रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए बिजनेस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बोला ना, बिजनेस डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन बिजनेस में जब आपने 2 लोगों को जोड़ा, एक लेफ्ट और एक राइट, तो आपको 500 रुपए आया। सेम ऐसे ही जब आप 2 लोगों को जोड़ोगे आपको 500 आएगा। वो भी अपने 1750 के लिए काम करेंगे, करेंगे या नहीं? सब लोग अपने 1750 के लिए काम करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ज्वाइन होते ही अगर मैं 2 आदमियों को जोड़ता हूं तो मुझे 1750 एक आदमी पे, 2 आदमी पे 3500, और पेयर 500 रुपए, 4000 रुपए आएगा। तो हर आदमी भागेगा, क्योंकि जब आप उसको ये सिस्टम बताओगे तो वो भागेगा। तो उसको भी अपने 4000 के लिए, जब वो 2 जोड़ेगा तो उसको 4-4 हजार आएगा, आपको अपनी टीम के काम के ऊपर 2000। और जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा है तीसरे महीने, वो भी अगर 2 लोग 2-2 को जोड़ते हैं तो आपको 2000 रुपए इनकम। ऐसे ही आगे ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, अगर लगातार 12 महीने हर आदमी अपने हिस्से के 2-2 आदमी जोड़े, तब भी आपको ये इनकम
आ जाती है लगभग 20,47,000 रुपए। मतलब आपकी महीने की इनकम 1,70,000 रुपए है। 1,70,000 रुपए। आप में से अभी कितने लोग हैं जो 1,70,000 किसी अदर व्यवसाय से कमा रहे हैं? कोई भी नहीं होगा सर। लोग हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ बड़ा इनकम दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब मैंने आपको बताया कि आपको दो लोगों को जोड़ना है, आपको 17,4,000 रुपए आएगा, सिर्फ मात्र 14,000 की सेल के ऊपर 4,000 इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं दे रही। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, महीने का होगा। अब इसमें कई लोगों का सवाल होगा, अरे ऐसा थोड़ा होता है, हम आदमी दो आदमी कैसे जोड़ेगा? इसमें आधे लोग तो होंगे जो एक आदमी जोड़ेंगे, या आधे लोग होंगे दो जोड़ेंगे। ये एवरेज कैसे निकलती है? क्योंकि देखिए, आप सिर्फ दो लोगों को जोड़ के घर तो नहीं बैठोगे। दूसरे महीने काम करोगे, कोई एक आदमी जुड़ेगा। तीसरे महीने काम करोगे, शायद फिर एक जुड़ सकता है। चौथे महीने करोगे फिर। इस तरह एवरेज निकाला हुआ है कि हर आदमी अपने हिस्से के दो आदमी जोड़े। हो सकता है कुछ नहीं जोड़ेंगे, पर उसके हिस्से का कोई 3 लगाने वाला, कोई 4 लगाने वाला, कोई 10 लगाने वाला भी आपके साथ होगा। तो ये रेशो आपके 100% कंप्लीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है रीपर्चेज प्लान, पीवी बाइनरी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको याद होगा कि हर आदमी जो इस पैक से ज्वाइन हो रहा है, कंपनी उसको 6,000 रुपए के वाउचर दे रही है अगले 12 महीने के लिए। मतलब वो हर महीने 3,000 का सामान खरीदता है, और तो उसको साथ में 500 रुपए का डिस्काउंट आता है। कोई भी आदमी डिस्काउंट नहीं छोड़ता। अगर वो जो आपने लोग जोड़े हैं वो सिंपल अपने वाउचर ही रिडीम करें, 100% नहीं, मात्र 50%, हम लेके चलते हैं कि सिर्फ 50% लोगों ने ही अपने वाउचर, मतलब 12 महीने का आपको मिला, आपने सिर्फ 50% लोगों ने परचेज किया, 50 ने छोड़ दिया। हम 50% का भी लेके चलते हैं तो लगभग वो 100 पीवी बनता है हर आदमी का। मैं मिनिमम बता रहा हूं सर, बनने को कईयों का 150 भी बनता है, पर मैं मिनिमम 100 पीवी बता रहा हूं कि अगर उसने उसको जो 12 वाउचर मिले उसमें से उसने 6 महीने परचेज की और उसका 100 पीवी बना। आप 100 पीवी की ताकत देखिएगा। अगर आप पूरे साल में, उसने मात्र, आपने जो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,056 लोगों को जोड़ा, उन्होंने मात्र सिर्फ 100 पीवी का ही बिजनेस किया, अपने वाउचर रिडीम करने का कुछ नहीं किया। तब आपको इनकम क्या आएगी? ये हमारी है पीवी पेयर इनकम। हमारे में, मैंने शुरुआत में आपने देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट के पीवी हैं और उसी प्रोडक्ट के कुछ बीपीवी होते हैं। हम बीपीवी पे लेके चलते हैं। जो आपके लेफ्ट राइट में लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो रीपरचेज करता है, इसकी क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिंगल टाइम 100 पीवी खरीदना पड़ता है। बाद में आपके नीचे जितने भी लोग हैं, 2, 4, 10, 16, 32 जितने भी लोग हैं, अगर वो सिर्फ 100 पीवी का ही मात्र परचेज करते हैं पूरे साल में अपने वाउचर यूज करने के लिए, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, अगर वो करते हैं तो आप देखिए आपको जो मैचिंग आता है, अगर आपके 100 पीवी लेफ्ट में और 100 पीवी राइट में होते हैं बीवी, तो आपको मैचिंग 100 पीवी लेफ्ट और 100 पीवी राइट आपको 420 रुपए आते हैं। ऐसे अगर हम उन्हीं लोगों को, जितने लोगों को हमने 2,048 लोगों को जोड़ा, मात्र वो 100 पीवी का ही पूरे साल में बिजनेस करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है सर, लोग वाउचर खरीदने के लिए कोई 200 का भी करेगा, कोई 400 का भी करेगा। हम मात्र 100 पीवी की बात करते हैं, तो आपकी पीवी इनकम, पीवी बाइनरी इनकम 17,19,900 रुपए होती है। मात्र दो इनकम मैंने अभी तक दिखाई है। पहली इनकम क्या थी? बाइनरी, जिसका एवरेज था 1,70,000। यहां पे 17 लाख पीवी बाइनरी इनकम आई, तो वहां पर आपको लगभग 1,43,000 रुपए आपको आए, और आपकी मंथली इनकम बन गई 3,13,000। और वही 100 पीवी पे आपको रॉयल्टी आती है। जब आप और आपकी टीम 30% पे जाती है, तो आपको आपकी टीम से रॉयल्टी शुरू हो जाती है। ये आती है आपको 2.5%। जब ये जो मैंने आपको 2.5% आती है, आपकी जितनी लैग होंगी उससे 2.5% आपको ये आती रहेगी। अब मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, वही 100 पीवी जिसपे आपको अभी 17,19,000 मैंने बाइनरी इनकम दिखाई है, उसी पे हमें मात्र 2.5% रॉयल्टी आती है। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो हमारी रॉयल्टी इनकम जो बनती है वो बनती है 8,59,950 रुपीज। इसको 12 महीनों में डिवाइड करोगे तो लगभग 71,000 रुपए। आपकी लास्ट 3,13,000 थी,
पीवी और बाइनरी पीवी, अगर उसमें रॉयल्टी इनकम ऐड करोगे तो 3,85,000 बनती है। ऐसे ही यहां पे दिया हुआ है, अब आपको जितने पीवी पे रॉयल्टी आती है मंथली, वो आपको बोनस क्वालिफाई कराती है। अगर आपको 4% पे रॉयल्टी आती है तो आपको 4,000 पीवी पे रॉयल्टी आती है तो आपको 4% बोनस आता है और आपका लेवल होता है 2 स्टार। अगर आपको 10,000 पीवी पे आती है तो आपको आपकी टोटल टीम के ऊपर, देखो ये इनकम कैसे आ रही है, आपके 10,000 पीवी है, 10,000 पीवी पर आपको 10% पीवी बाइनरी भी आई, 2.5% रॉयल्टी भी आई और 7% बोनस भी आया, तो कितना हो गया 17 और 2.5%, 19.5% आपको आपके टीम के बिजनेस पे आ रहा है। अगर आप 25,000 करते हैं अपनी रॉयल्टी पीवी तो आपको 9% बोनस आता है और आप बनते हो 4 स्टार एग्जीक्यूटिव। ऐसे ही 50,000 करते हो तो 5 स्टार, 1 लाख के ऊपर 11% बोनस सिल्वर स्टार, 2 लाख के ऊपर 12% बोनस गोल्ड स्टार, 5 लाख के ऊपर 13% बोनस डायमंड स्टार, ऐसे 15 लाख तक आप क्राउन स्टार एग्जीक्यूटिव बनते हो। और उसी 100 पीवी पे, जिसपे मैंने आपको क्या बोला, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जितने पीवी आए, हमने आपको रॉयल्टी दिखाई 8 लाख आई, पीवी बाइनरी दिखाई 17 लाख आई, उस पे कंपनी 14% बोनस का दावा करती है। मैं कहता हूं हमें मात्र 10% बोनस आया। अगर सभी पीवी पे हमें एवरेज 10% भी आया तो हमारी जो पीवी बोनस है उसका अमाउंट बनता है 34,39,000 रुपए। कितना? 34,39,000 रुपए। और लास्ट एवरेज के साथ करोगे, जो आपकी 3,85,000 पीवी पीवी बाइनरी, पीवी बाइनरी और रॉयल्टी प्लस यहाँ पे बोनस ऐड करूंगा तो आपकी मंथली इनकम 6,72,000 रुपए आप कमा सकते हैं। जैम बोनस की बात करूंगा तो इसमें लेग मेंटेनेंस होती है कि अगर आपकी 2 लाख से आपको 2,000 पीवी आता है, देखिए आपकी 2 लाख से आपको 2,000 पीवी आया तो आपका टोटल पीवी हुआ 4,000। 2 लाख से जहां पे आपको 2,000 पीवी आया वहां पे आपको 2.5% रॉयल्टी आई, 10% पीवी बाइनरी आई, 4% बोनस आया, प्लस कंपनी आपको 2% जैम बोनस भी देगी मात्र 2 लाख से 2,000 पीवी लाने पे। 3 लाख से लाते हो तो 3%, 4 से आते हो 4%, 5 से 5, 6 से 6, 8 से 6.5, 10 से 7, 12 से 7.5 और 15 लाख से 8%। और हम इसका एवरेज लेके चलते हैं कि वही 100 पीवी, देखिए मैं जो ये पीवी दिखा रहा हूं ना, ये हर महीने के नहीं दिखा रहा, मैं बोल रहा हूं कि आपने जो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे टीम बनाई है, उन्होंने मात्र एक बार ही पूरे साल में टुकड़ों में ही 100 पीवी का बिजनेस किया तो आपको जो रॉयल्टी आई, पीवी बाइनरी आई लगभग 17 लाख रुपए, बोनस आया 34 लाख रुपए, रॉयल्टी 8 लाख रुपए रॉयल्टी आई है, और जेम बोनस आएगा। अगर हम कंपनी 8% बोलती है, हम बोलते हैं कि हमने 6 लाख मेंटेन करके ही बिजनेस किया है, तब भी हमें 20 लाख और महीने का 1,71,000 रुपए, आपकी जो मंथली इनकम होगी वो 8,44,000 गुणा 12 कीजिए, आप करोड़पति बनने के बहुत नजदीक है, आप बन चुके होंगे अगर आप इस सिस्टम से काम करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना, ये बिजनेस प्लान है, सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया गया, आपको एक सिस्टम दिखाया गया जिसमें मैक्सिमम पैसा बांटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, सिर्फ एकमात्र कारण है। और आगे कंपनी ने ये देखिए दिखाया हुआ है आपको, स्टार बोनस बनते हैं। अगर आप मान लीजिए आपकी 3 लाख होती हैं 30 पे, और तीनों लाख से आप टोटल 10,000 पीवी मतलब 3 स्टार कोरल बनते हैं, और आप लगातार, अगर लगातार 4 बार, मिनिमम 4 बार बनते हैं पूरे साल में, तो आपको कंपनी की तरफ से जो पे आउट आएगा वो तो आएगा, प्लस थाईलैंड का टूर भी दिया जाता है। इसी तरह आप स्टार सफायर मतलब 25,000 पीवी 4 लाख से करते हैं तो आपका चेक अप्रोक्स 2,72,000 का होता है, और आपको कंपनी की तरफ से दुबई का टूर भी दिया जाता है। इसी तरह अगर आप स्टार एमरल्ड बनते हैं 5,50,000 पीवी, तो आपका चेक जो होता है वो 3,47,000 का होता है, और आप कंपनी की तरफ से यूरोप टूर के लिए भी क्वालिफाई होंगे। 4 बार मैं जो बता रहा हूं ये पे आउट पर 1 बार का आपको बता रहा हूं। अगर आप 4 बार बनते हैं तो लगभग 4 महीने में आपकी इनकम 12 लाख क्रॉस हो चुकी होगी। इसी तरह आप स्टार रूबी बनते हैं 1 लाख पीवी 5 लाख से 6 लाख से सॉरी, और
आपका चेक होगा 7,12,000 का अप्रोक्स, और आपको कंपनी की तरफ से कपल, आप और आपकी वाइफ कपल यूरोप टूर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप स्टार डायरेक्टर बनते हैं तो आपका पे आउट होगा लगभग 28 लाख रुपए का, और आप 4 बार क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी आपको होंडा अमेज गाड़ी देती है। स्टार का क्या है, लेवल प्लस आपका जेम लेवल मिक्स होके आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसी तरह आगे हमने स्टार एम्बेसडर है, जिसमें आपके 5 लाख पीवी प्लस 10 लाख मेंटेन करते हैं, तो लगभग आपका पे आउट 47 लाख का हो सकता है। और आपको कंपनी की तरफ से ब्रांड न्यू एक्सयूवी 700 अगर आप 4 बार क्वालिफाई करते हैं तो ये आपको मिलेगी। इसी तरह आगे हम चलेंगे स्टार प्रेसिडेंट, तो उसमें आपका 67 लाख रुपए का पे आउट होता है महीने का, और उसमें 10 लाख पीवी से आप मेंटेन करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक मर्सिडीज सी क्लास आपको दी जाएगी, जिसकी वैल्यू लगभग 60 से 70 लाख रुपए। इसी तरह आगे चलेंगे, अगर आप स्टार किंग करते हैं तो आपका पे आउट मंथली 1,35,00,000 का है। कितना? 1,35,00,000 का, और कंपनी की तरफ से आपको 1,25 करोड़ की रेंज रोवर डिस्कवरी भी सेमिनार में गिफ्ट की जाएगी। ये बातें नहीं है सर, ये लोगों ने, आपके बीच में ही लोग हैं जिन्होंने अचीव किया है। मैं कुछ आपको सक्सेस स्टोरियां दिखाना चाहूंगा। पहली फोटो में विनोद कुलकर्णी जी, अगर उनके बेटे हमारे साथ जुड़े होंगे तो वो हैंड रेस करें। वो आपको खुद अपने मुंह से बताएंगे कि जो यहाँ पे चेक दिखाया जा रहे हैं, करोड़ों के चेक दिखाए जा रहे हैं, क्या उनके घर में आए थे? इसी ओ ग्रेट। मैं चाहूंगा वैभव सर, हम चाहेंगे वैभव सर अगर आप 2 मिनट ज्वाइन करें, मेरे को खुशी होगी सर। और आप बताएं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन मॉर्निंग वैभव जी, आप इस मीटिंग में मौजूद थे और पीछे शायद आप यस चश्मा सर। लगा के खड़े हैं, तो क्या ये चेक यस आपको सर। मिले हैं? थोड़ा सा बताइए अपनी लाइफ और आपके पिताजी के अचीवमेंट के लिए। सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी मेमोरीज है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी फैमिली थी और ये मुकाम हासिल करना, ये सच में ड्रीम है। जो जो एक खुली आंखों से पिताजी ने देखा था, जो अभी पूरा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दूसरी जनरेशन में भी ये उसी तरीके से फ्लो होते हुए अभी भी आ रहा है। ग्रेट, तो थैंक यू ग्रीन सर। प्लैनेट ये सपना सच करने की मशीन है सर। और मुझे कुलकर्णी साहब की हमेशा एक बात याद आती है, हमारा ये फार्म हाउस है सर, तो कुलकर्णी साहब ने भी ग्रीन पैंट से अर्न करके यहाँ पर अपना एक 2.5 करोड़ का फार्म हाउस अमरावती में बनाया है। आप कभी भी लोग जाके वहां देख सकते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच कुलकर्णी सर। ऐसे ही हमारे राजेश बुबने जी हैं, ये भी आपके लातूर से हैं, ठीक है, ये अमरावती से हैं कुलकर्णी साहब। मैं इनका थोड़ा प्रोफाइल बताना चाहूंगा। जो कुलकर्णी साहब थे, जब इन्होंने ग्रीन प्लांट शुरू की, लोग सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी कब मिले पता नहीं होता, इनको 54 की एज में ग्रीन प्लांट मिला था, और इन्होंने अगले 10 साल में जो धूम धड़ाके के साथ काम किया। मैं हमेशा बोलता हूँ, काम करने के लिए सिंपल एक चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होता है आपका माइंडसेट, आपकी जरूरत। अगर आपका माइंडसेट और आपकी जरूरत मैच हो जाए तो आप कभी भी स्टार बनने से पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे ही अगले हमारे साथ है मनसुख टिडोले सर, ये ट्रैक्टर मैकेनिक थे, पर इन्होंने भी यहाँ पे लाखों रुपए का चेक आपके सामने है। इसी तरह राजेश बुबने जी हैं, ये भी हमारे अचीवर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको पता है हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बड़े लेवल पे काम किया है। ऐसे संजय जोगदन जी हैं, मैं कुछ लोगों की फोटो लगा पाया और कुछ की नहीं। उमेश एच जी हैं, उमेश एच सर के बारे में अगर हमारे बीच में होंगे तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि उनमें और हमारे में जो हमें बैरियर लगता था वो लगता था लैंग्वेज का। उनको हिंदी नहीं आती और हमें कन्नड़ नहीं आती, पर फिर भी उन्होंने ग्रीन प्लैनेट के पन्नों में इतिहास में अपना नाम लिखवाया है। ऐसे ही हमारे एमपी से लीडर है मनोज नागर जी, ये भी अचीवर हैं। प्रकाश मगर जी, इन्होंने भी बहुत, ये सब क्या है, ये ग्रीन प्लैनेट का एक करोड़पति क्लब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, और इनमें से मैं चाहूंगा कि
कुछ लोग मेरे हिसाब से आज भी मीटिंग में अवेलेबल होंगे, मैं श्योर हूं। जैसे मैं 100% जानता हूं हमारे साथ बुबने जी भी हो सकते हैं, तो अगर कोई है साथ में तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए ताकि मैं देख पाऊं। ये सभी हमारे करोड़पति हैं। इनको किसी को भी ऐसी कोई अलग से पावर नहीं है कि ये करोड़पति बने। इनको करोड़पति बनाया इनके फोकस ने, इनके विजन ने, कि हमें ये चीज अचीव करनी है। चाहे वो सोमशेखर जी हो, चाहे बुबने जी हो, चाहे सचिन पारेख जी हो, चाहे श्रीकांत एमपी जी हो, ये हमारे किंग, फर्स्ट किंग थे। उमेश एच सर हैं, डुडीले सर हैं। डुडीले सर की तो आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। एक हमाली से शुरू करके लातूर के अंदर 2.5 करोड़ का घर बनाने तक की कहानी, ये आपको खुद सुनाएंगे कभी। हम तो जब बैठते हैं, और चौहान साहब सरकारी नौकरी थी, 1 लाख का पैकेज था, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि ये 1 लाख के लाख कई करोड़ कमाने के लिए बने। ऐसे हमारे मनचक टिडोले जी हैं, संजय जोगदंड जी थे जो घर घर डोर टू डोर जाके बिजनेस करते हैं, वो थे, वहां से भी इन्होंने कमाया। ऐसे हमारे बनकर सर हैं, ये तो बहुत जबरदस्त मोटिवेशन स्पीकर हैं, और इन्होंने भी अपनी जर्नी बहुत ही लो लेवल से शुरू की है। ऐसे ही रमेश जगदादे जी, सतविंदर जी, कुलकर्णी सर का तो अभी मैंने बताया आपको, दर्शन एमपी सर यंगेस्ट करोड़पति, और गीते सर। ये एक टीचर है, पर टीचर के साथ साथ ये ग्रीन प्लांट को प्रमोट करते हैं, बहुत ही अच्छी इनकम कमाते हैं, और बहुत ही अच्छा काम, सीधा सुंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये वो हैं जो ऑलरेडी करोड़पति हैं ग्रीन प्लांट में, जिन्होंने हिस्ट्री रची है, बड़ा काम किया है। बड़ा काम किया, और ये अपॉर्चुनिटी हम देखिए माध्यम है आपको अपॉर्चुनिटी दिखाने के और आपको समझाने के कि ग्रीन प्लैनेट बहुत बड़ा है। लास्ट 23 साल से इस बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। अगर लोग कमाने चाहें तो यहाँ पे लाखों हजारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कमाने के लिए आपको सिंपल और सिर्फ एक चीज चाहिए, डिवोशन, आपकी जरूरत और आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट करोड़ों कमाने का है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप करोड़ों ना कमाएं। बस इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा, और जल्दी ही हम मिलेंगे। अगली मीटिंग बुधवार को, आप सब लोग आइए ताकि जो भी मैंने आपको करोड़पति दिखाए हैं आप उनकी मीटिंग सुन सके, उनसे मोटिवेशन ले सके, क्योंकि मीटिंग में कुछ ना कुछ हर बार आपको नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।